अफगानिस्तान के कारगुजार वजीर खारजा अमीर मुत्तकी हिंदुस्तान के दौरे पर हैं और तालिबान का पूरा वफ्द हिंदुस्तान के दौरे पर आया हुआ है। इस बीच तालिबान के इस वफ्द ने जहां पर दिल्ली में हिंदुस्तान के वजीर खारजा एस जयशंकर से मुलाकात की है और कई अहम मुद्दों पर अफगानिस्तान और हिंदुस्तान के रिश्तों को लेकर बातचीत हुई है और इन रिश्तों में एक गहराई और एक मजबूती फिर से देखने को मिल रही है। और आपको बताते चलें कि इस दौरे के दौरान तालिबान का ये वफ्द और ख़ासतौर से अफगानिस्तान के कारगुजार वजीर खारजा अमीर मुत्तकी देवबंद जा रहे हैं, जहां पर देवबंद के उलमाए कराम से मुलाकात करेंगे। दारुल उलूम देवबंद में बड़े पैमाने पर इनका इस्तकबाल किया जाएगा। और आपको बताते चलें कि इस बीच लोगों के बीच में दरअसल ये खबर गश्त कर रही है कि आखिर तालिबान का देवबंद से रिश्ता क्या कुछ है, या तालिबान का यह वफ्द आखिर दारुल उलूम देवबंद क्यों जाना चाहता है। आज इस एक्सप्लेनर में इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। दरअसल तालिबान का एक आला सतही वफ्द हिंदुस्तान के दौरे पर है, जिसने सिफारती मुलाकातों के साथ साथ दारुल उलूम देवबंद का भी दौरा किया है और इस दौरे ने लोगों की तवज्जो खींच ली है। और बड़ा सवाल लोगों के जहन में यही है कि क्या तालिबान देवबंद से जुड़े हुए हैं, क्या देवबंद इनकी आइडियोलॉजी की बुनियाद है। इस तरह के बहुत से सवाल हैं जो लोगों के जहन में दरअसल उठ रहे हैं। इस पूरे मुद्दे को समझने से पहले दरअसल दारुल उलूम देवबंद को भी समझना होगा। आपको बताते चलें कि दारुल उलूम देवबंद का ये जो इदारा है, ये इदारा बहुत कदीम और बहुत पुराना है, जिसका क़याम 1866 बरतानवी हिंदुस्तान के दौर में हुई थी। और उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में ये इदारा है दारुल उलूम देवबंद, और इसका मकसद इस्लामी उलूम की तालीम, दीनी बेदारी और शरीयत की रोशनी में एक तरह से तरबियत देना है। बड़े पैमाने पर यहाँ पर तलबा पहुँचते हैं, हर साल हज़ारों की तादाद में यहाँ पर एडमिशन होते हैं, तलबा यहाँ पर जाते हैं और दीनी तालीम हासिल करते हैं। हालांकि मौजूदा वक्त के साथ साथ अब यहां पर भी बदलाव आ रहे हैं और दीनी तालीम के साथ साथ अब इस मरकज में दुनियावी उलूम का भी चलन बढ़ा है। तालिबान की मजहबी तालीमात और फ़िक़ही रुझान देवबंदी मकतब फ़िक्र से मुतासिर हैं, जिनकी बुनियाद देवबंद के निसाब और तरीक़े तालीम पर रखी गई है। दरअसल तालिबान जो तालिब है उससे तालिबान ये बना है, और तालिबान मतलब स्टूडेंट्स को ही तालिबान कहा जाता है। और जो ये तालिबान पूरी जो एक तहरीक चली है, ये दरअसल तलबा की ही एक तहरीक है जो अफगानिस्तान में खड़ी हुई थी, और इसमें पाकिस्तान से भी बहुत से तलबा, और उस वक्त जब ये तालिबान नया तालिबान का दौर शुरू हुआ था तो उस वक्त पाकिस्तान से भी बड़ी तादाद में और दुनिया के कई मुल्कों से बड़ी तादाद में जो तलबा हैं वो तालिबानों की इस ऑर्गेनाइजेशन और इस मुहिम से एक तरह से जुड़े थे। तो पाकिस्तान के मदारिस की अगर बात की जाए, या पाकिस्तान की बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, इसकी जड़ें भी देवबंदी फ़िक्र से जुड़ी हुई हैं। और जाहिर सी बात है कि जब वजीर खारजा तालिबान के जो इस वक्त अफगानिस्तान के वजीर खारजा हैं, उन्होंने मीडिया से दिल्ली में बातचीत की तो उन्होंने देवबंद दौरे को लेकर बिल्कुल वाज़े तौर पर बयान दिया और उन्होंने कहा कि वो उलमा से मिलने के लिए, क्योंकि देवबंद एक बहुत कदीम इदारा है, यहाँ पर बड़े बड़े उलमा हैं और यहाँ की तारीख़ बहुत कदीम रही है। इस वजह से वो देवबंद के दौरे पर जाना चाह रहे हैं, उलमा से मुलाकात करना चाह रहे हैं और इस इदारे को बहुत करीब से देखना चाह रहे हैं। दरअसल दारुल उलूम देवबंद ने कई बार वाज़े तौर पर यह ऐलान किया है कि वो तालिबान की किसी अस्करी या सियासी सरगर्मी का हिस्सा नहीं है। उनका इदारा सिर्फ तालीम और तरबियत से वाबस्ता है। दारुल उलूम देवबंद ने 2008 में बाकायदा दहशतगर्दी के खिलाफ फतवा जारी किया था, जो इसकी अमन पसंद और गैर सियासी पॉलिसी को जाहिर करता है। अब सवाल ये उठता है कि फिर तालिबान देवबंद क्यों आए हैं। एक नजरियाती एहतराम और दीनी ताल्लुक का इजहार है, और इसका इजहार खुद इस वफ्द के जो तर्जुमान हैं उन्होंने किया है, जो वज़ीर ख़ारजा हैं तालिबान के और अफ़गानिस्तान के, उन्होंने बाकायदा इसका ऐलान किया है कि दरअसल एक नज़रियाती एहतराम है, एक बहुत तारीख़ी जगह है, बड़े बड़े उलमा का यहाँ से रिश्ता रहा है, इस वजह से वो एक नज़रियाती एहतराम और दीनी ताल्लुक
का इजहार करते हुए यहां पर गए हैं। दारुल उलूम देवबंद को वो अपनी रूहानी मादरे इल्मी समझते हैं। वफ्द का मकसद रस्मी मुलाकात और खैर सगाली था, न कि कोई सियासी या अस्करी एजेंडा। अब दरअसल लोगों को यहां पर समझना होगा कि तालिबान का देवबंदी फिक्र से नजरियाती ताल्लुक है, मगर वो एक अस्करी और सियासी तंजीम है। देवबंद एक गैर सियासी तालीमी इदारा है जिसने कई बार दुनिया के सामने अमन का पैगाम दिया है। दोनों के किरदार और दायरेकार मुकम्मल तौर पर दरअसल मुख्तलिफ हैं। तालिबान का देवबंद आना एहतराम का इजहार था, न कि सियासी इत्तिहाद। और यह भी समझना जरूरी है कि हर देवबंदी तालिबान नहीं और हर तालिबान देवबंद का नुमाइंदा नहीं है। यानी ये एक तरह से जहन में साफ होना चाहिए कि एक एहतराम के तौर पर, एक तारीख की बुनियाद पर और एक उलमा से मोहब्बत और उनसे लगाव की बुनियाद पर तालिबान का यह वफ्द देवबंद के दौरे पर गया था, जहां पर उलमाए कराम से इसने मुलाकातें की है और देवबंद की जो तारीख है उसे करीब से देखने की कोशिश की गई है। तो ऐसे में लोगों के जहन में कई तरह के सवाल उठ रहे थे कि आखिर इस दौरे पर तालिबान देवबंद क्यों जा रहे हैं। और माजी में अगर बात की जाए तो देवबंद को लेकर कई तरह की चीज़ें भी जुड़ी रही हैं। हालांकि साल 2008 में जिस तरह से हमने बताया कि दहशतगर्दी को लेकर देवबंद ने साफ साफ तौर पर और बाकायदा एक फतवा जारी किया था कि वो किस तरह से दहशतगर्दी और आतंक के खिलाफ है, और यानी उसने अपनी जो नजरियाती फिक्र है उससे भी एक तरह से दुनिया को आगाह कर दिया था। ऐसे में अफगानिस्तान के इस वफ्द का और तालिबान के इस वफ्द का देवबंद जाना महज रूहानी ये फिक्र है और ये एक रूहानी दौरा है जो उलमाए किराम से मुलाकात करने और इसके अलावा देवबंद में तालीम का जो सिलसिला है, यहाँ पर किस तरह से तालीम दी जाती है, यहाँ पर तालीम का नज़्म क्या कुछ है, इन तमाम चीज़ों से दरअसल ये पूरा दौरा जुड़ा हुआ है। और इसके बारे में बाकायदा तालिबान के वफ्द ने, वहाँ के तर्जुमान ने और वहाँ के वज़ीर ख़ारजा ने जब दिल्ली में मीडिया से बातचीत की तो उन्होंने भी तफसील में तमाम चीजें रखी थी और इस दौरे का मकसद भी उन्होंने बताया था और लोगों के जहन को भी उन्होंने एक तरह से साफ किया था कि इस दौरे को शक की नजर से न देखा जाए, बल्कि एक लंबे इंतजार के बाद तालिबान का वफ्द दिल्ली दौरे पर आया, बल्कि पहले बार इतना बड़ा वफ्द तालिबान का दिल्ली दौरे पर है। और देवबंद क्योंकि सहारनपुर दिल्ली से करीब है और देवबंद एक तारीखी दरसगाह है, दीनी दरसगाह है, ऐसे में तालिबान एक रूहानी एतबार से उलमा से मुलाकात करने के लिए और इस मादरे इल्मी में हाजिरी देने के लिए वो देवबंद पहुंचे हैं और यहां पर बड़े पैमाने पर उन्होंने उलमाए किराम से मुलाकात की है और उनसे दुआएं भी हासिल की हैं।